हेलो दर्शकों, कैसे हो। अब मैं लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो बस यही हमारी अर्जी है। चित्त लगाकर सुनते रहो बस यही हमारी अर्जी है। धम्पद की 37वीं गाथा, धम्पद की 37वीं गाथा निराकार चित्त दर्शाए रही। धम्पद की 37वीं गाथा निराकार चित्त दर्शाए रही। चित्त बग की 5वीं गाथा मन अगुआ बतलाए रही। जब मन का सोचा काम न हो, जब मन का सोचा काम न हो तो चित्त क्रोध में आता है। जब मन का सोचा काम न हो तो चित्त में क्रोध आ जाता है। मनगढ़ंत कहानी में पढ़कर, मनगढ़ंत कहानी में पढ़कर और मानो उसमें ही खो जाता है। तो आइए दर्शकों चलते हैं। जैसे कि धम्पद का हमारा गाथा चर्चा चल रहा है, तो आज धम्पद की 37वीं गाथा मैंने समझा ही दिया है पद्य के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से। मैं दिन में तैयार करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर बनाता हूँ। एक दो चौपाई जो बन पाती हैं वो आपके समक्ष रखता हूँ। तो आप सब लोग ध्यान लगा कर, कान लगा, चित्त लगा, मन लगा कर सुनिएगा, माइंड फुनुस करके सुनिएगा। तो चलते हैं। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कस्य आरामे। एक समय तथा, ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पंडित द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहार रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की एक घटना है। एक भिक्षु संग रखित जो है वो बनता है और भिक्षु संघ में सम्मिलित होता है, दीक्षा लेता है, प्रवज्ञा लेता है और मन से, चित्त से बड़ा मेहनत करके, बड़ा कुशलता से, बड़ा वीर से, उद्योग से, लगनशील से ध्यान भावना करके और आनापानसति, सकृतागामी, अनागामी, 3 श्रेणियों को पार कर लेता है। तत्पश्चात इसकी एक बहन होती है, उसके यहाँ एक पुत्र रत्न का प्राप्ति होती है। तो धीरे धीरे जब 7 वर्ष का पुत्र रत्न हो जाता है, उसके बाद वो भी जो है संघ में प्रवज्ञा ले लेता है, वो भी श्रामणेर बन जाता है, सीखता है। 2-4-5 साल में सीखते सीखते जब 10-11 साल का हो जाता है, जिस समय वो श्रामणेर, तो वो एक किसी दूसरे बुद्ध विहार में वर्षावास बिता रहा था और जो संरक्षित थे वो श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस वर्षावास के दरमियान उस जो उनकी बहन का लड़का था, भांजा था, उसको भागने बोलते थे, संरक्षित भागने मतलब बहन का लड़का भिक्षु। तो उसको वहां पर 2 चीवर दान में मिले। वो विचार करने लगा कि एक चीवर तो अपने पहन लिया और जो अच्छा अति सुंदर लगता था वो चीवर उसने अपने मामा भंते के लिए रख लिया और विचार करने लगा कि ये मैं अपने मामा भंते को ले जाकर दूंगा, कि उनका बहुत उपकार है जो हमें भिक्षु बनाया है, जो हमें भंते बनाया है, हमें मोक्ष का मार्ग दिखलाया है, शांति का मार्ग दिखलाया है, सुख का मार्ग दिखलाया है, निर्वाण का पथ दिया है। तो उनके लिए वो इतना श्रद्धा भाव थी उसके अंदर। तो वो चीवर को संभाल के रखता है और रखने के पश्चात जब वर्षावास समाप्त होता है तो वो जो संगरत्ती का भागने भिक्षु था, भांजा भिक्षु था, वो जाता है श्रावस्ती में जेतवनाराम में, और जहाँ पर उसके मामा भंते जो संग रखित थे, जिस कुटिया में, जिस झोपड़ी में, जिस शून्यागार में वो रहते थे,
वहाँ पहुँचता है और वो 3 बार वंदना करने के पश्चात वो चीवर को हाथ में लेकर के और विनती करता है, आग्रह करता है, अनुग्रह करता है, वंदना करता है कि हे भंते जी, इस चीवर को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप इसे स्वीकार करें। तो संग्रत जी क्या कहते हैं कि देखो सामने मेरे पास चीवर पर्याप्त हैं, मुझे चीवरों की जरूरत नहीं है, अन्यथा ऐसा कीजिएगा कि ये चीवर जो है किसी जरूरतमंद भिक्षु को दे दे, जिसके पास पूरे ना हो तो उसके पास दे दो, जिसको जरूरतमंद हो। अब वो मन में सोचता कि मैं इनके लिए इतना सम्मान करके लेकर आया और संभाल के रखा और ये अस्वीकार कर रहे हैं। फिर दूसरी बार विनती करता है, दूसरी बार भी उसको जवाब यही मिलता है कि भाई मेरे पास पर्याप्त चीवर हैं, आप ऐसा करो कि किसी जिस जरूरतमंद व्यक्ति को दे दो। फिर खिन्नता पैदा होती मन में, चित्त में। फिर तीसरी बार विनती करता है, तीसरी बार जवाब भी यही मिलता। अब वो उसके मन में तो गर्मी का समय था, तो उनके ऊपर पंखा चल रहा था। इधर क्या हुआ, उसके मन के चित्त के जो है विकार बदल गए। मतलब विकार क्या बदले, वो सोचने लगा कि ये अब भंते जी तो चीवर ले नहीं रहे, अब इससे अच्छा मैं वापस ग्रस्त में चला जाऊंगा और ये जो चीवर है इसको बेच करके जो धन मिलेगा उस धन को लेकर के मैं बकरी खरीदूंगा, बकरी के बच्चे होंगे, मेमे होंगे, बड़े बड़े होंगे, उनको बेच करके धन संपत्ति जुटाऊंगा। धन संपत्ति जब जुट जाएगी तो मेरी शादी भी हो जाएगी और जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने ग्रस्त जीवन जीऊंगा। ये मन में विकृतियां उसके चल रही हैं, ख्याल कर रहा है, लेकिन पंखा भंते जी को ऊपर डल रहा है, हवा कर रहा है। इधर जो है अब उसी ख्यालात में, उसी चित्त में क्या क्या सोचता है, मन में क्या क्या विचारता है कि शादी हो जाएगी, फिर हमारा एक बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो मैं उस बच्चे का मुंडन संस्कार कराने लिए, नामकरण संस्कार कराने के लिए मैं अपनी पत्नी समेत बैलगाड़ी में बैठा करके और उस बच्चे को मुंडन संस्कार कराने के लिए अपने मामा भंते के पास लेकर आऊंगा। अब वो जो मन में चित्त में आ रहा वो विचार कर रहा है, गाड़ी चला रहा, गाड़ी अपना चला रहा है, बैलों को हाँक रहा, पीछे पत्नी बैठी है, बच्चे गोदी में लिए हुए। तो बच्चा जैसे ही रोने लगा तो वो कहता ला मुझे ला, बच्चा मुझे दे। तो उसकी पत्नी बोलती कि नहीं भाई ऐसा करो, तुम गाड़ी चला रहे, गाड़ी चलाओ संभाल के, मैं बच्चे को संभाल लूंगी। नहीं नहीं इधर ला, मैं संभाल लूंगा, छुपा कर लूंगा। तो इस जगह में उन्होंने कि तू में हो जाती है। जब तू में हो जाती है तो क्या करते हैं कि जो हाथ में पैना रहता है, जो डंडा रहता है बैलों को हाँकने के लिए, तो उस पैने से वो अपनी पत्नी को मारते हैं। और वो उनके हाथ में था क्या, हाथ वाला पंखा, बेना, बिजना है ना, इसको बोलते हैं हैंड फैन है। वो हाथ में जो चला रहे थे भंते जी को हवा कर रहे थे, वो थे मारा भंते जी के सर पे। अब जो वो लगा भिक्खु संग्रत के, तो भिक्खु संग्रत चित्त की बात समझ गए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई सामने तूने अपनी पत्नी को ना मार करके मेरे ही डंडा सर पे मार दिया। अब वो बड़ा लज्जित हुआ और लज्जित होकर मार विनती करने लगा है। और विनती करने के पश्चात वंदना की, और वंदना करने के पश्चात जो है बड़ा लज्जित हुआ। लज्जित होने के बाद तत्पश्चात ये बात जो है तथागत सम्यक संबुद्धि कानून पड़ी। तो संत संबुद्धवान ने उनको बुला करके, शास्त्रा ने उसे बुलाया कि शास्त्रा द्वारा दयावान थे सब, है ना, करुणावान थे, सबके प्रति मैत्री रखते थे, सबके श्रद्धा रखते, कुशलता से रहे, सब ये भावना रखते थे, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये भावनाएं रखते थे। तो उसको बुला करके कहते हैं ऐसा है सामनेर, तुम उसी समय पे तथागत सम्यक संबुद्ध उसको समझाते हुए एक गाथा बोली है
कि दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे सन्ति मोखन्ति मार बंधना। हे श्यामदेव, ये जो चित्त है, जो मन है, ये सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। ये शरीर दिखाई पड़ता है, बॉडी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो मन है वो गुफा में रहता है, इसके अंदर ही, लेकिन वो निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन इस शरीर से पहले वो दौड़ लगाता है, अब आगे आगे चलता है। कहा नहीं, मनोपुबंगमा धम्मा मनो से ठा मनोमया। मन सबसे पूर्वगामी है, सबसे पहले भागने वाला, सबसे आगे पहुंचने वाला है। तो जो मन को वश में करता है, कि चित्त बड़ा ही चंचल है, तो इसको जो वश में कर लेता है, जो अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो वो इन विकृतियों से, जो तेरे मन में विचार है, इन विकृतियों से हट जाता है। उसके मन में ऐसे विचार कदापि भी नहीं आ सकते हैं। राग के, लोभ के, द्वेष के, मोह के, ईर्षा के, खिंचाव के, बेचैनी के, विचकिन्ना के, लालच के, विकृतियों के, कोई भी लौकिक सुखों की कामना या विचार नहीं आ सकते। तो ऐसा उसको समझा, उसने जाकर के अपने इस भावना को ध्यान भावना में बैठ करके अपनी विकृतियों को नष्ट किया, और आगे चल के वो भिक्षु जो है निर्वाण पथ के स्रोत में पड़ गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो हमेशा। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल।